हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है फोर्स एंड मोशन, और हम फोर्स की वजह से ये देखेंगे कि कई बार रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलने लगता है और जो चल रहा है, जो मोशन में है, उसे हम रोक सकते हैं। या फिर मैं यूं कहना चाहूं कि आज हम बात करने वाले हैं फोर्स और उसके इफेक्ट्स की, फोर्स के टाइप्स की भी बात करेंगे, मोमेंटम की भी बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। एनिमेटेड वीडियोस के साथ, एनिमेटेड गिफ्फी के साथ हम बात करेंगे। आ जाइए स्टूडेंट्स। तो पहली स्लाइड आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पे ये एक बॉय है, ये स्केट्स यूज कर रहा है और स्केट्स में जो यूज हो रहा है वो हो रहा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सारे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की भी बात करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, फोर्स एंड मोशन, द मैजिक ऑफ पुश एंड पुल। जो मैजिक है पुश और पुल का वो एक्चुअली क्या है देखते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो यहां से इसके लेसन आउटलाइंस रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं कि पुश और पुल क्या है, फोर्स क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। यहां पे मैं आप लोगों को बहुत ही एनिमेटेड वीडियोस और एनिमेटेड पिक्चर्स से ये समझाऊंगा कि देखो कैसे हम लोग डेली लाइफ में फोर्स का बहुत जगह यूज करते हैं लेकिन हमें खुद को पता नहीं होता है। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि हमें ये कुछ इमेजेस दी गई है। इनमें से ये पूछा जा रहा है कि पुलिंग फोर्सेस कौन से हैं। आप लोग जानते हैं 6, 7, 8 में आप लोग यही पढ़ के आए हैं कि जो पुश और पुल है वही क्या है, फोर्स है। तो पूछा जा रहा है कि पुलिंग फोर्स कौन सा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये पुलिंग फोर्स है? क्या ये पुलिंग फोर्स है? क्या ऑप्शन सी में जो ये बेल बजाने के लिए जो रस्सी को जो ये खींच रहा है, क्या ये पुलिंग है या फिर क्या ये पुशिंग है या पुलिंग है? क्लियर है? तो आप लोगों के सामने इमेज है, आप अपने अपने आंसर्स अपने माइंड में रखिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर की शो करूंगा। होप सो आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा कि ये पुश है, ये क्या है, पुल है, ये क्या है, पुल, और ये क्या है, फिर से पुश। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या यहां से आ रहे हैं। अच्छा, यहां से पुशिंग फोर्सेस पूछे जा रहे हैं तो वही बात हो गई, पुशिंग कौन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। चलो इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों फटाफट से। तो आंसर कीज यही है कि यही पुशिंग है, ये पुलिंग है, ये भी पुलिंग है, और ये जो ऑप्शन डी है आपका, ये कैसा फोर्स है, पुशिंग फोर्स है। फोर्स मतलब आप समझ जाओ, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक वेक्टर है, तो उसके साथ में उसके डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ही यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है पुश या फिर पुल, क्योंकि डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी यहां से हो जाता है, क्योंकि फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे, बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू रिकॉल पुश एंड पुल ऑफ फोर्सेस, डिस्क्राइब व्हाट फोर्सेस, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहां से कुछ रिव्यू लेते हैं कि एक्चुअली पुश क्या है और पुल क्या है। देखो पुल के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, यहां से बॉय क्या कर रहा है, इसको, इस रस्सी को यहां से क्या कर रहा है, इस हैंडल को क्या कर रहा है, यहां से खींच रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इसके साथ क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट यहां पे भी बॉडी के साथ ही आगे जा रहा है, लेकिन ये बॉडी के साथ कैसे जा रहा है, पुश करके जा रहा है, और ये कैसे आ रहा है, पुल करके आ रहा है। होप सो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है। अच्छा, फोर्स क्या है, देखो अब आप लोग देखो इस नाव के अंदर, यहां से जो नाव में ये जो चप्पू चलाया जाता है, ये अगर हमने उल्टा चलाया है तो नाव आगे बढ़ेगी, और इसको सीधा चला दिया तो नाव पीछे हो जाएगी। आप लोग इसको समझते होंगे। ये भी मोशन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन, उसी पे बेस्ड है कि हर एक एक्शन का ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है, यही ये कहता है। तो बात करते हैं यहां से, ये पूछ रहा है कि ये पुश है या पुल है, ये पूछ रहा है कि ये पुश है या पुल है। देखो इसे हम पुश और पुल दोनों में ही कंसीडर कर लेंगे, और बोल रहा है कि क्या इस पुश और पुल का इफेक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्ट के मोशन पे, बिल्कुल पड़ेगा। अगर आपने इस साइड में किया है तो नाव आपकी क्या जाएगी, पीछे जाएगी, और अगर आपने उस चीज को पीछे धकेला है तो नाव आपको कहां धकेलेगी, आगे। मतलब आपको पानी को क्या करना है, पीछे पुश करना है, इसलिए आपकी नाव कहां जाएगी, आगे। और अगर आप यहां से वाटर को आगे की ओर पुश करेंगे तो नाव पीछे जाएगी। होप सो यहां से समझ में आया होगा आप लोगों को इस स्लाइड को देखने के बाद में। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहां से फोर्स के, कुछ यहां से एग्जांपल्स लेते हैं फोर्स के। देखो बच्चों, जो फोर्स होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। जो आपका फोर्स होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो होता है बच्चों आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स,
एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक आपका क्या होता है यहां से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई बॉडी जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है वहां पे कांटेक्ट में आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो चुका है, कांटेक्ट हो चुका है। किस किस के बीच में हो चुका है, अप्लायर के बीच में और ये एम मास की बॉडी के बीच में क्या हो चुका है, यहां से कांटेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो पुश फोर्स है ये एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन अगर आप यहां से देखें कि अर्थ क्या कर रही है, अर्थ आपकी क्या कर रही है, यहां से इस बॉडी को, अर्थ इस बॉडी को क्या कर रही है, इस एप्पल को अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन ये टच करके अट्रैक्ट नहीं कर रही है, इसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और ये वाला फोर्स भी कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहां पे अगर कोई भी आयरन पीस होगा, कोई भी निकल कोबाल्ट पीस होगा, आयरन का पीस होगा, ये इसे क्या कर लेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, ऑलवेज अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है, ये किसी भी कोबाल्ट निकल या आयरन को अपने ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट कर रहा है तो टच करके अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये एक फील्ड फोर्स है, इसे फील्ड फोर्स भी कहा जाता है। होप सो यहां से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की हम यहां से बात करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है वो देखते हैं, आ जाइए। तो कुछ नेक्स्ट स्लाइड कुछ ऐसी है कि विल द फोर्स बाय द गोलकीपर मूव, स्टॉप और चेंज द बॉल्स डायरेक्शन। क्या ये बोल रहा है कि गोलकीपर क्या बॉल को रोक सकता है, बॉल को क्या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है? जी बिल्कुल। एक फोर्स जो होता है वो किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, किसी चलते ऑब्जेक्ट को वो रोक सकता है, किसी मोटिव ऑब्जेक्ट को, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को वो रोक सकता है। और अगर चलते हुए ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तो वहां पे क्या अप्लाई हो जाता है, फोर्स अप्लाई हो जाता है। देखो बच्चों, यहां पे एक बहुत ही इजी जो मेथड निकल करके आता है, जो एक फॉर्मूला निकल करके आता है, वो सभी क्लासेस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला होता है आपका F इज इक्वल्स टू ma। क्या होता है आपका फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू ma। यहां पे m का मतलब क्या होता है बच्चों, मास। क्या होता है m का मतलब, यहां से क्या होता है, मास। और a का मतलब यहां से क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है a का मतलब, एक्सेलरेशन। मतलब अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप उसके मास को उसके एक्सेलरेशन से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। F इज इक्वल्स टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि भैया जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स है, जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। नेट एक्सेलरेशन आपका नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। होप सो यहां से हल्का फुल्का आप लोगों को ओवरव्यू मिलने लग गया होगा। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में बोला जा रहा है, देखो पुश और पुल के इफेक्ट्स। देखो ये देखो पुश और पुल के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, देखो इसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेशंस हो रहा है, क्या बोलते हैं इसे, ऑसिलेटरी मोशन। यहां पे जो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जैसे पेंडुलम का मोशन होता है, जैसे पेंडुलम का मोशन होता है। पेंडुलम का मोशन क्या होता है आपका, टू एंड फ्रो मोशन होता है। कैसा होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, जैसे ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो इसे बोलते हैं ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन, है ना। ठीक है, पीरियोडिक मोशन भी यहां से बोल सकते हैं। तो इस डायग्राम में या इस जो इमेज में या इस वीडियो में आपको ये दिखाया जा रहा है कि बार बार एक ही पोजीशन आ रही है, तो पुश और पुल के इफेक्ट हैं। ऐसे अपन करते हैं पुश और पुल, तो वो वाले इफेक्ट्स यहाँ पे दिखाए दे रहे हैं आप लोगों को। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें अब पढ़ना है। देखो इफेक्ट्स ऑफ पुश और पुल ही दिखा रहा है कि इफेक्ट्स ऑफ जो है पुश और पुल के क्या इफेक्ट्स हैं। देखो इस वीडियो के अंदर देखो आप, यहां से इस एक लड़की ने एक दूसरी अपनी फ्रेंड को क्या किया है, पहले क्या किया है, पहले पुल किया है। देखो पुल किया, उसके बाद में उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया। तो जो पुलिंग का और जो पुशिंग के इफेक्ट्स हैं वो इसको मोशन में लेकर के आ रहे हैं। ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मोशन क्या क्या कर रहे हैं, यहां से डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और स्लो और फास्ट भी ये मोशन को यहां से कर रहे हैं। होप सो यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि पुश है या पुल है, और जो ऑब्जेक्ट होगा पुश और पुल से क्या वो रुक जाएगा या वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ अ डोर, तो ओपनिंग ऑफ अ डोर के अंदर पुश होगा या पुल होगा, या इसके अंदर स्टार्ट होगा या मोशन होगा।
या मूविंग द व्हील बैरोज, यहाँ पे इनको मूव कर रहे हैं तो ये कौन सा मोशन हो रहा है, कैचिंग ए बॉल में कौन सा मोशन हो रहा है, क्या इसे यहाँ पे शो किया जा रहा है, किस प्रकार इसके आंसर्स बनने वाले हैं। देखिए ये एक पुल फोर्स है, ओपनिंग हो रही है तो ये क्या है, एक पुल फोर्स है, और पुल फोर्स क्या करेगा, जो आपका दरवाजा होगा, जो आपका गेट होगा, उसको क्या दे देगा, मोशन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जो व्हील बार्स हैं ये क्या किया जा रहा है, इनको पुश किया जा रहा है, इनको क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉल को कैच करके, जो बॉल है उसको कैच करके यहां से क्या किया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है। होप सो आप लोगों को यहां से ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद हुआ होगा। होप सो अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, कुछ एनिमेशंस, कुछ क्रिएटिविटी आप लोगों को अच्छी लगती है, तो आप लोग कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।